हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के नए टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। आखिर रक्त की परिभाषा क्या होती है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड हमारे शरीर में वह ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। इट सर्कुलेट्स इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड हमारे शरीर में बंद नसों में बहता है। मतलब जो नसें होती हैं वो एक क्लोज सिस्टम होती हैं, क्लोज सिस्टम में होती हैं, मतलब ये बंद रहती हैं, क्लोज्ड रहती हैं। कहीं तो आपने देखा नहीं होगा कि कहीं से ब्लड, हार्ट से ब्लड लंग्स तक जा रहा है तो वो खुला हुआ जा रहा है, बाहर से जा रहा है, लिवर तक जा रहा है तो वो बाहर से बॉडी से जा रहा है, नहीं जाता ना। वो एक क्लोज सिस्टम में जाता है जो बंद नसों में बहता है। समझ गए। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ये हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का कार्य करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को लाने का कार्य करता है। इसको हम एक पिक्चर की सहायता से, फ़ोटो की सहायता से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक नगर निगम की वो गाड़ी है जिसमें हमें खाने के लिए भी सामान मिलता है और उस खाने से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम उसी गाड़ी में फेंक सकते हैं। दो दो इसका मतलब एडवांटेज कह लीजिए। देखिए इसमें मतलब जो भी खाने का सामान है वो भी हमें मिल रहा है तो हम इसको खा सकते हैं। और खाने के बाद जैसे हमने कोई फल खाया तो उसमें से जो छिलका निकलेगा उसको भी वहीं फेंक सकते हैं हम उसी गाड़ी में। उसी गाड़ी से खाने के लिए लिया और उसी गाड़ी में हमने अपना छिलका भी फेंक दिया, तो इसके डबल एडवांटेज हो गए। इसी तरह से ब्लड हमारी सेल्स तक खाने का सामान ले जाती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और सेल्स उसको यूज करके जो वेस्ट निकलता है उसको भी ब्लड में फेंक देता है, जिससे कि वो वापस लंग्स तक, किडनी तक ले जाता है। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की। तो इसका कलर क्या होता है। कलर इसका ब्राइट रेड होता है। पीएच कितना होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब 7.3 से 7.45 तक इसका पीएच होता है। टेस्ट सॉल्टी रहता है, हल्का सा नमकीन सा। अगर आप कभी ब्लड का टेस्ट करेंगे तो कैसा, सॉल्टी सा रहेगा। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति में ही 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखते हैं कि ब्लड को कंपोजिशन के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसमें कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स में हम पढ़ेंगे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ये बना होता है 90 to 92% वाटर से, मतलब प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा रहता है, जिसलिए इसको लिक्विड कहते हैं। पेल येलो लिक्विड, इसका कलर क्या होता है, पेल येलो लिक्विड, हल्का पीला लिक्विड रहता है ये एक लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें 90 to 92% तो वाटर ही है। अब इसके बाद दूसरा क्या एलिमेंट है इसमें, फिर इसके बाद है प्रोटीन्स। पी फॉर प्लाज्मा, पी फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में क्या क्या रहता है, कौन कौन सी प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये तीन मेनली प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितनी है, 7%। अब इसके बाद अदर सॉल्यूट्स में क्या है, अदर सॉल्यूट्स 1% होता है या 1 to 2% मान सकते हैं, अबव 1% मानते हैं, जिसमें क्या रहते हैं सॉल्यूट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ।
इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। दे हैव बाई कॉनकेव शेप, मतलब ये बाई कॉनकेव शेप होती हैं, दोनों साइड से कॉनकेव शेप। बाई कॉनकेव मतलब दोनों साइड से कॉनकेव शेप की होती हैं। मतलब इसका शेप कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, बचपन में आपने एल्पेनलीब टॉफ़ी खाई है ना, सभी ने खाई होगी, बस वैसे ही मान लीजिए दोनों साइड से सरफेस काफ़ी धंसा हुआ होता है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये आरबीसी क्या कंटेन करती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल्स तक ले जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसी। तो इसका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। डायामीटर कितना होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। मतलब अगर इसका डायामीटर नापा जाए तो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी है नो न्यूक्लियस, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरी ब्लड सेल्स, जिसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम भी है जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स आर सेल्स इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम दैट हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज। मतलब जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन जिसको बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में दिखा, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया, वो अंदर दिखा, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, उसको मार देंगे। ये डिफेंस सिस्टम का काम करती हैं। कोई भी एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया और इन्होंने उसको पहचाना और इसको मार देंगे। जैसे ही हमारे देश में कोई आतंकवादी आया और उसको हमारी आर्मी ने देख लिया, पहचान लिया, तो उसको क्या करेंगे, मार देंगे। ऐसे ही यही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहरी आदमी हमारी बॉडी में अंदर आया और उसको डब्ल्यूबीसी पहचान लेंगी, रिकॉग्नाइज कर लेंगी, तो उसको मार देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के टाइप। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे। इसको दो भागों में कैसे, एक है, फर्स्ट वन इज ग्रैन्युलोसाइट एंड सेकेंड वन इज ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। मतलब इसमें क्या होंगे, सेल्स में ग्रैन्यूल्स भरे होंगे, ऐसे डॉट डॉट भरे होंगे। ये क्या है, ग्रैन्यूल्स। अगर ये डॉट डॉट हैं तो इनको क्या, ग्रैन्युलोसाइट। अगर ये एब्सेंट हैं तो ये ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स आती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 सेल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 सेल्स आती हैं, एक मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब आप समझ गए ना, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और एक ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब कंटेनिंग ग्रैन्यूल और ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब नो ग्रैन्यूल्स। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप। डब्ल्यूबीसी है 2 टाइप्स, एक ग्रैन्युलोसाइट, एक ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स, ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब नो ग्रैन्यूल्स, एब्सेंट ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्युलोसाइट में 3 प्रकार की सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट में 2 सेल्स होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब हम लास्ट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में लास्ट ब्लड सेल्स है, उसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। डेफिनेशन देखते हैं, द प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज़ फाउंड इन द ब्लड। मतलब ये बहुत छोटी और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स या बॉडीज़ होती हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। दे हेल्प फॉर्म ब्लड क्लॉट्स टू स्लो और स्टॉप ब्लीडिंग एंड टू हेल्प बाउंड हील। मतलब ये हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं और स्टॉप ब्लीडिंग मतलब कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में और स्लो करने में हेल्प करती हैं। मतलब हमारी बॉडी में, स्किन में कहीं पे अगर कट लग गया, मान लो किसी ब्लेड से, चाकू से, तो उस कट लगी हुई जगह पे प्लेटलेट्स आएंगी
और वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन कर देंगी, जिसको थक्का बोलते हैं हिंदी में। क्लॉट का फॉर्मेशन कर देंगी, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी, जिससे कि हमारा ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और वहाँ पे एक क्लॉट बन जाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। चलिए तो इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये प्लेटलेट्स हैं जैसे, और सामने ये प्लम्बर है। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स भी एक प्लम्बर की तरह ही काम करती हैं। जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी से पाइपलाइन बिछी होती है पूरे घर में। अगर मान लीजिए कहीं किसी पाइप में लीकेज हो रहा है, पानी बह रहा है, तो हम किसको बुलाएंगे? प्लम्बर को। प्लम्बर आएगा और उसको ट्रीट कर देगा, उसको बंद कर देगा, लीकेज को वाटरप्रूफ कर देगा, उस वहाँ से लीकेज बंद हो जाएगा। ऐसे ही कहीं हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स या स्किन में कट लग जाता है, ब्लड वेसल्स फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स आती हैं एक प्लम्बर की तरह और वहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्लॉट, थक्का जम जाना, और वहाँ पे ब्लड रुक जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटलेट। तो इसका शेप क्या होता है? डिस्क शेप। ये डिस्क शेप की होती हैं और इसका डायमीटर कितना होता है? 3 माइक्रोमीटर। जैसे आरबीसी का होता है 7 से 8, 7 to 8 माइक्रोमीटर, ऐसे ही इसका डायमीटर होता है 3 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इनकी लाइफ स्पैन कम होती है, आरबीसी के मुकाबले बहुत कम होती है। इनकी लाइफ स्पैन 7 से 14 दिन ही होती है। ये 7 से 14 दिन में बन के अपने आप बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज की, तो हमारी बॉडी में एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख मिली माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं।